कांग्रेस के बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल बुटोला जी आपसे ही है, क्योंकि सर आपने मुख्यमंत्री को अभी सुना, वो कह रहे हैं कि विचार जो है सबके लिए गए, सुझाव मिले और उसके आधार पर ही ये फैसला लिया है भंग करने का। आप लोगों की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। ये उम्मीदों पे पानी फिरने वाली बात नहीं, ये आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे कि उन्होंने जब ये बोर्ड बनाया, जब ये एक्ट बनाया, उस समय किसी की राय नहीं ली गई। मंदिरों पे कब्जा करने का जो कांग्रेस लगातार सड़क से सदन तक ये बात कहती रही है कि सरकार ने जिनके लिए एक्ट बनाया, जिस प्रायोजन के लिए एक्ट बना है, उन लोगों से पूछा ही नहीं गया, उन लोगों की राय सलाह नहीं ली गई। और इसी बात को आज मुख्यमंत्री जी ने माना और स्वीकार भी किया। पहले तो मुख्यमंत्री जी को इन लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए थी कि हम बगैर पूछे हुए, बगैर सुझाव के, लोकतंत्र में तो जिन लोगों के लिए नीति बनती उन लोगों के सुझाव तो लिए जाते हैं, ये तो माना जाएगा। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। दूसरी बात, इस चीज को कांग्रेस कहीं भी राजनीतिक रूप से नहीं लेती। अरे सर, हर मंच से आप लोग तो ये कह रहे थे ना कि अगर हमारी सरकार को मौका मिला तो हम लोग भंग करेंगे। पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा ये सनातन धर्म का, सनातन काल से आर्य सनातन परंपराओं का जो घोर विरोध था, उसको लेके कांग्रेस ने कहा कि सरकार आते पहली कलम से हम देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। ये तो हमने कहा था। और इसी वजह से, क्योंकि ये चुनाव से कि ये तो कहते हैं हम राष्ट्र के हित में फैसले लेते हैं, हम राजनीति से परे फैसले लेते हैं, हम देश के हित में फैसले लेते हैं। और कैसे किसानों बिल्कुल सर, और अब ये तीर्थ पुरोहितों के हित में ही फैसला लिया है। बसीन जी, ठीक है सर, बुटोला जी मैं आऊंगी आपके पास। बसीन जी, लेकिन सुना आपने बुटोला जी को, वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने अपनी गलती स्वीकार करी कि जल्दबाजी में फैसला लिया था और आपसी सहमति से नहीं हुआ था ये फैसला। पहली बात तो ये कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का, उसके लिए पार्टी की ओर से उनको बधाई देता हूं और उसके निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 30 नवंबर तक हम अपना निर्णय दे देंगे, तो पूरी प्रक्रिया करने के बाद डेडलाइन तो सर आगे बढ़ती रही ना बसीन जी, लेकिन ये डेडलाइन भी आगे बढ़ती रही। पहले 30 अक्टूबर तक का वक्त था, उसके बाद इसे बढ़ा दिया गया बार बार। मैं बताता हूँ आपसे, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ये विषय निकल करके आया था कि जो हमारे 4 धाम हैं उनके प्रतिनिधि इसमें नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने चारों धामों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया था। इस कारण से समय थोड़ा आगे बढ़ाया गया। लेकिन कुल बात यह है कि जो एक निर्णय हुआ है ये सबकी सहमति के साथ हुआ है और हम इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहते हैं। और तीर्थ पुरोहित भी इस निर्णय को लेकर के बहुत खुश हैं और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का कल इसे लेकर के सम्मान करने वाले हैं। नहीं तो कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस की परेशानी ये है कि वो जो एक मुद्दा बनाना चाहते थे वो एक और मुद्दा उनके हाथ से निकल गया है। ये लगातार देख रहे हैं कांग्रेस वाले कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी एक के बाद एक जो बड़ा निर्णय ले रहे हैं, उससे कांग्रेस के सारे मुद्दे धाराशायी हो रहे हैं। अब ये पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। आप अभी तो ये कह रहे हैं कि तीर्थ पुरोहित बहुत खुश हैं, लेकिन आप भी अंदर खाने ये सब कुछ समझ रहे थे कि ये नाराजगी भारी पड़ सकती है। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हमारे बुटोला जी कह रहे थे कि सनातन धर्म की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस को ये शब्द अच्छा नहीं लगता। ये वही पार्टी है जिन्होंने भगवान राम का विरोध किया था और अब चुनाव आया तो माथा टेकने चले गए। तो दोहरा चेहरा ना दिखाया करें। सनातन जो है उसके बुटोला जी, ये दोहरा चेहरा क्यों है कांग्रेस का? पहली बात तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने, सुन लीजिए, मैं सुन रहा था। पहली बात इन्होंने कहा है कि जैसे ये मुद्दा कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी ने दिया कि आपकी निठली सरकार, निकम्मी सरकार जो 4.5 साल तक सत्ता में रही, जो मुख्यमंत्री 4.5 साल तक हम कह रहे थे काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जिन्होंने ये एक्ट दिया, उस एक्ट को आपने इस तरह से आप आज तालियां बजा रहे हैं। आप कितनी बार इसका कहते थे कि अरे बुटोला जी, लेकिन आप लोग भी तो यही मांग कर रहे थे ना। फैसला कोई सर सुनिए ना मेरी बात, बुटोला जी आप लोग भी तो यही मांग कर रहे थे ना कि बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। अब बोर्ड भंग हो गया है तो स्वागत करिए आप इस कदम का। हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम तो स्वागत, लेकिन ये सरकार की मंशा नहीं थी। ये प्रेशर में किया कांग्रेस ने, जो सदन से लेकर सड़क तक तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ा होकर के जो इन पे प्रेशर बनाए, राजनीतिक मजबूरी है इनकी। ये चाहते नहीं थे वापस करना। और यही कहते थे पहले हमारे सारे भाजपा के प्रवक्ता कहते थे कि ऐतिहासिक फैसला है, मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और 4.5 साल, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के डर की वजह से फैसला हुआ है। कहते हैं यही, ये भाजपा है, ये इसको न देश की चिंता है, न जनता की चिंता है, न इसको प्रदेश की चिंता है, न इसको सनातन धर्म की चिंता है तो वोट बैंक की, सत्ता की, लालच की। बसीन जी जवाब दीजिए, वोट बैंक की चिंता है, चुनावों की चिंता है क्या सिर्फ?
और ये किनका घबराने लगे देखिए, हैं? भारत मैं आज उत्तरा कह रहा हूं। कांग्रेस के हमारे मित्र जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। कहीं पर ये जनेऊ का विरोध करते हैं और कहीं पर दिखाने के लिए जनेऊ पहन लेते हैं। अमेठी में राहुल जी जनेऊ पहन लेते हैं, मतलब केरल में जाते हैं जनेऊ को छुपा लेते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र है। इसी प्रकार से राम मंदिर का प्रकरण हमारे सामने है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, और अब ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म की बात करते हैं। तो कांग्रेस की जो सच्चाई है, सच्चाई जो कांग्रेस की है, जनता के सामने आ गई है। इसी वक्त मैं कहना चाहूंगा, अरे सर, भगवान तो सबके है ना भसीन जी, भगवान तो सबके हैं, और उसमें कांग्रेस भी अगर मान रही है, पूजा कर रही है, तो फिर दिक्कतें क्या है? हमें कोई दिक्कत सुन नहीं है। लीजिए, ये दोहरा चेहरा दिखाते हैं। हम मैं टीका लगाता हूँ, जनेऊ धारण करता हूँ, तो मैं उत्तराखंड में भी पहनता हूँ और केरल में भी पहनता हूँ। मेरा परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इनके नेता अमेठी में, उत्तर प्रदेश में पहनते हैं और केरल में जाकर के उसको पलट देते हैं, छुपा लेते हैं। ये दोहरा चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं था, और बाद में माथा टेकने पहुंच जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है। और सनातन धर्म की बात जब ये करते हैं तो वास्तव में हंसी आती है। बुटोला जी बोलिए। इसी बात भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो सनातन पहचान है उसको रक्षा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और ये जो निर्णय हुआ है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, और कांग्रेस को चाहिए कि इसका स्वागत करे। बिल्कुल स्वागत कर रहे। सुन लीजिए, मैं बताता, आप भगवान राम की बात कर, आप ये बताओ कि भगवान राम के यहाँ जो ताला लगा था किसने खोला? ये पता आपने किसने खोला था? वहाँ पूजा की राम पर बहुत बहस हो चुकी है सर। पता बुटोला जी, ये बहुत सर प्लीज सर मुद्दे पर आइए। आज भी कह रहा, ये अगर सर देवस्थानम बोर्ड पर ही रहिए। महत्वपूर्ण होते, राम पर बहुत चर्चा हो गई है। ये तो सुन लीजिए, ये इतना महत्वपूर्ण होता है, ये जो चले जाते बार बार। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये उत्तराखंड है जहाँ के कंकड़ में शंकर बसता है, जहाँ की नदी में नाले में माँ गंगा बहती है। मैं आज भी कह सकता हूँ आपसे, आप इस सनातन, ठीक है, आप दोनों खास मेहमान बने रहिएगा हमारे साथ। गणेश गोदियाल जी भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गोदियाल जी, आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? तीर्थ पुरोहितों की जो मांग थी वो मान ली गई है राज्य सरकार की तरफ से? जी हाँ, मुझे ये जानकारी मिली है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड के मसले पर ये ऐलान किया है कि इस एक्ट को समाप्त किया जाएगा। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि ये हमारे तमाम हक हकूकदारी जो संघर्षरत भाई थे उनकी, ये तमाम हमारे पुरोहित समाज की संयुक्त रूप से जीत है, और ये कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। मुझे इस बात का इजहार करने में बड़ी खुशी हो रही है, और मुझे गर्व है इस बात का कि हमने हमारे तमाम इन भाइयों के साथ संघर्ष में अपने को शरीक किया, हम इनके काम आए, और उसका परिणाम आज इस रूप में हम। ठीक है गोदियाल जी, आप बने रहिएगा। भसीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भसीन जी, सुना आपने, गोदियाल जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। आप लोग कह रहे हैं कि तीर्थ पुरोहितों की जीत है, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जीत है, हमने संघर्ष किया। देखिए, कांग्रेस की हाल तो ये है कि ये वही पार्टी है जिनके द्वारा जो हर की पेड़ी में गंगा जी हैं, जो नदी है पवित्रतम हमारी, उसको नहर घोषित कर दिया था खनन माफिया का सहयोग करने के लिए। तो ये तो कांग्रेस का चरित्र है जो हमारे सामने है। ये कहते हैं कि हमने जो उसका सहयोग किया। सच्चाई ये है कि कांग्रेस जो है हमेशा से तात्कालिक वासियों पर काम करती है, और केदारनाथ में जब आपदा आई थी उस समय भी इन लोगों ने जो कार्य किए वो हम सबके सामने है। इनके ही मुख्यमंत्री ने आपदा के पैसे से 12 करोड़ रुपए की फिल्म अपने प्रचार के लिए बनाई थी, आपदा के पैसे से, जो लोगों के हित के लिए होनी चाहिए थे। तो आपदा में भी पैसा बनाते हैं गणेश गोदियाल जी, लेकिन आप लोगों के हाथ से एक बड़ा मुद्दा तो छिन गया ना सर। आप यहाँ पे बड़ी विचित्र है। मुझे इनका जवाब देने दीजिए। हेलो, सुन लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जवाब भी सुनेंगे। हाँ बोलिए बोलिए गोदियाल जी बोलिए। ऐसा है, ये जो भसीन जी बात कर रहे हैं, ये पहले अपने गिरेबान में झाके। इनको किसी ने निमंत्रण दिया था कि आप ये एक्ट बनाएं? इनकी नजर थी डाका डालने की। इनकी नजर मंदिर के चढ़ावे पर डाका डालने की नजर थी, हकदारियों के हकों पर डाका डालने की इनकी मनसा थी, और वो मनसा पर्दाफाश हुई है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए यहाँ की जनता से, हक हकूकदारियों से, देश पुरोहितों से माफी मांगनी चाहिए। उम्मीद है कि ये माफी मांगेंगे और जनता इनके उस माफी से माफ करेगी इनको। ये तो इन्होंने जघन्य अपराध किया, पाप किया इन्होंने, इनकी मनसा एक्सपोज हो चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था कि आप ऐसा एक्ट बनाइए। जैसे केंद्र में किसान एक्ट जबरदस्ती बनाया गया, वैसे यहाँ पर भी ये देवस्थानम बोर्ड का एक्ट बनाया गया। मुझे याद है वो दिन, जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ उसी दिन मेरा फोन हुआ था, उस फोन में भसीन जी भी थे। मैंने भसीन जी को उस दिन भी कहा था कि भसीन जी,
सही को सही और गलत को गलत कहने की सामर्थ्य हमारे लोकतंत्र में होनी चाहिए। हम पक्ष है विपक्ष है वो अलग बात है, लेकिन जनता के हितों के साथ खिलवाड़ हो ये आपको भी मंजूर नहीं होना चाहिए, हमें भी मंजूर नहीं होना चाहिए। मेरा आज सर चाहे जो भी हो, लेकिन आप देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया है और यही मांग आप लोग उठा रहे थे। अब कम से कम आप इस पर राजनीति होना बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और अब एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा इसको बनाएगी बीजेपी, खासतौर पर चुनावों के बीच जब जाना है, जनता के बीच जाना है।